हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि CGPSC प्री का एग्ज़ाम इसी महीने होने वाले हैं, तो कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं बताने वाला हूं, जो कि CGPSC प्री के साथ साथ सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यहाँ विकसित शहरी जीवन था, इनकी चित्रलेखीय लिपि थी, इन्हें लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सोहन सिंह भाकना। तो हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहन सिंह। अगला प्रश्न, हाली पद्धति संबंधित थी? ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी, किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी, छुआछूत से, ऑप्शन डी, अशिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूर से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह के द्वारा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? मोस्ट एमपी क्वेश्चन। तो इसको तो सब जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो इसे लिखा है W हंटर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद से रिलेटेड। तो हर वेद का अपना एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो जैसा जानते हैं, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का पंचविश है, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं अथर्ववेद का अपना गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऑप्शन डी, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जैन और बौद्ध के बारे में। तो ये प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगमरमर से। सेटलर आयोग किससे संबंधित था? तो हम जानते हैं सेटलर आयोग 1917 में भारत सरकार के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर जी थे। इन्होंने शिक्षा विस्तार की नीति को बढ़ावा दिया था, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा नीति की विस्तार के लिए बहुमूल्य विचार दिए गए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा से होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर आयात खां। अब सही सुमेलित वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इसका थियोडोर बेक ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ है, सही है ये। तो इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, तो दोस्तों ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, ये तीनों सही हैं। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे था? औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किया था, जिसे जवाबित कहा जाता है, जो कि राज्य कानून से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये संगम वंश के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय होगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी पर्व के दिन आनंदपुर साहिब में की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चार्नक, जिन्होंने सन अगस्त 1690 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसके ऑप्शन है, पहला सांध्य, दूसरा युगांतर, तीसरा काल। तो इस तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी सन 1887 में मद्रास में, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न सूची मिलान का है, जिसमें राजवंश का उसके राज्य के साथ सूची मिलान है, जिसमें ऑप्शन ए, आदिल शाही का बीजापुर, कुतुब शाही का गोलकुंडा, निजाम शाही का अहमदनगर और सरकी शाही का जौनपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।